बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल स्टार्ट करते हैं ऑटम 2020 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कौन सा मेथड मांगा है इसने मुझसे। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस। मींस इसकी मर्जी है कोई सा बना दो। अब देखो कोई सा ही मर्जी बनती नहीं बनती है। इन्होंने बोला है कि आपकी मर्जी, आप कोई सा मेथड यूज करो। डायरेक्ट हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, चाहो तो इनडायरेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट नॉर्मल बनता है, लेकिन डायरेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एसएससीआई चाहिए होगी, जो कि इसमें बना के नहीं दी थी। हमारी मजबूरी में कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। फिर लिखा हमें पता प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बैलेंसेस आ रहे हैं। टैक्स की अपने एसएफपी दी हुई कब 30 जून 2020 की। तो ये क्लोजिंग हो गया हमारे लिए 2019 का, हो जाएगा हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसके पास 1.619 मिलियन की, और ये 1.2 मिलियन की, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, इन्वेंट्रीज आ रही है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैश और बैंक के बैलेंसेज है। इस साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल है। एक शेयर कितने का है मेरे पास, 100 रुपीज़ का है, ठीक है। शेयर प्रीमियम आ रहा है हमारे पास, रिटेन अर्निंग्स आ रही है, रेगुलेशन सरप्लस आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास द इक्विपमेंट हैविंग द फेयर वैल्यू रुपीज 240 मिलियन। कितने मिलियन उसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, 240, वर एक्वायर्ड बाय द इशूइंग 2 मिलियन शेयर्स। कितने शेयर इशू किए इसने, 2 मिलियन के क्या कर रहा है, शेयर इशू कर रहा है। मीन्स एक शेयर कितने का इशू किया हुआ उसने। अगर मैं 240 को डिवाइड कर दूं 2 से, 120 से आ रहा है, और मेरे एक शेयर की प्राइस कितनी चल रही है मेरी, 100 रुपीज़। तो मीन्स इसमें 100 क्या होगा, मेरा शेयर फेस वैल्यू होगी, और बाकी क्या होगा मेरे पास, प्रीमियम होगा। क्लियर बात मेरी। मीन्स 100 रुपीज़ क्या होगी मेरी फेस वैल्यू, और बाकी जो 20 रुपये वो क्या है, मुझे प्रीमियम मिल रहा है मुझे। क्लियर बात मेरी। लेकिन हम इसको एक ही अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो साथ के साथ हम इसका अकाउंट बनाते रहते हैं। ये मेरे पास पीपी का अकाउंट बन जाएगा, और ये हम लोग बना देते हैं यहाँ पे किसका, शेयर कैपिटल। और साथ में हम क्या करते हैं, शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाते हैं, ताकि 20 रुपये हमें डालने की जरूरत नहीं पड़े हमें। शेयर प्रीमियम। तो पीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, पीपी का ओपनिंग आ रहा है 1200, ठीक है। और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास, 1619 से। क्लियर बात यहाँ तक मेरी। और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, 800, और ओपनिंग कितना है प्रीमियम का, 150, मीन 950। यहाँ क्लोजिंग कितना आ रहा है शेयर कैपिटल का, 1200, और प्रीमियम का कितना आ रहा है, 290। क्लियर बात यहाँ तक मेरी। अच्छा, इसने क्या करा है, इसने शेयर्स इशू करे कितने, 240 के। तो कहाँ जा रहा होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जा रहा होगा। इसमें यहाँ पे शेयर्स के नाम से शेयर्स से बेस आपने एसेट परचेज किया कितने का, 240। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, शेयर कैपिटल में पीपी आ रहा होगा मेरे पास 240 से। क्लियर बात। देन उसके बाद लिखा हुआ नंबर सेकंड पॉइंट पे, As a result of the revaluation carried out on 30 June 2020, the property plant equipment was increased by 80 million, out of which 35 million were credited to the profit and loss account. अच्छा भाई, अब का रिवैल्यूएशन वगैरह परफॉर्म किया हमने 30 जून 2020 को, जिसके नतीजे में क्या हुआ, 80 मिलियन से मेरी प्रॉपर्टी क्या आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मीन्स 80 मिलियन से मेरी प्रॉपर्टी अगर ऊपर जा रही है, अगर लेकिन 80 से ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें से 35 का बिलोंग कहाँ पे करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करता है। मींस 35 क्या होगा यहाँ पे आके, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा ये हिस्सा, बाकी का जा रहा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर 45 से। क्लियर बात है तो मेरी। तो अगर लेट से मैं इसको 80 से रिवैल्यू कर देता हूँ, मैं यहाँ से रिवैल्यू कर दूँ, रिवैल्यूएशन हुई कितने से, 80 से, जिसमें से बाकी ये कितने से इससे हुई रिवैल्यूएशन, 45 प्लस 35 से। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट बना लूँ, अगर मैं यहाँ पे नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस का, तो ओपनिंग कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमारे पास ऊपर 200 और 215, 200, और क्लोजिंग कितना आ रहा है, 215। कितने से रिवैल्यूएशन हुई हमारे पास, 45 से। क्लियर बात मेरी।
यहाँ कितने से आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है? यहाँ पे 35 से प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट से नहीं होगा। अब मैंने डायरेक्ट 45 से कर दिया ना मैंने। अच्छा, मैंने नेट ले लिया मैंने। अगर यहाँ पे पूरा 80 से लेता तो वहाँ पे मैं 30-35 दिखा रहा होता, लेकिन मैंने डायरेक्ट 45 से लिया। बाकी चीज़ क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में जारी होगी मेरे पास। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हो तो उसमें जा चुका होगा ना ऑलरेडी। अच्छा, हम बना रहे हैं रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग कितना आ रहा है मेरे पास 90 से, और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास 260 से। क्लियर बात। अगर रिवोल्यूशन सरप्लस में लेट से कोई अगर इस साइड पे कमी आ रही है मेरे से, तो फिर क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, रिवोल्यूशन सरप्लस में जा रहा होगा। तो कितना जा रहा है रिटेन अर्निंग्स से, कितना जा रहा है रिवोल्यूशन सरप्लस से 30 से जा रहा है। तो 30 अमाउंट मैंने कहाँ भेजा, कहाँ से आया अमाउंट, ये रिवोल्यूशन सरप्लस से आया 30 से। क्लियर बात। अभी हम चेक करेंगे कोई ड्राइंग वगैरह है या नहीं है। अगर देखते हैं कोई अपना डिविडेंड या ड्राइंग वगैरह हो तो इसमें तो माइनस करना। उसके बाद लिखा हुआ नंबर हमारे पास नीचे, ड्यूरिंग द ईयर द फुल डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फुली डेप्रिशिएटेड है, मीन जितनी का एसेट की कॉस्ट है उतनी क्या है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मीन फुल अगर लेट्स से डब्ल्यूडीवी का अकाउंट अगर बना हुआ है पीपी का हमारे पास ये, तो इसमें कोई हमारे पास डिस्पोजल की एंट्री बन रही होगी या जीरो से अमाउंट जा रहा होगा, जीरो से अमाउंट जा रहा होगा क्योंकि पूरा पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है मेरे पास। तो कॉस्टिंग कितनी थी उसकी 36 मिलियन की कॉस्टिंग थी, वर सोल्ड टू 8 मिलियन, आउट ऑफ विच 3 मिलियन आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। कितने से आउटस्टैंडिंग है अभी 3 मिलियन से क्या स्टिल आउटस्टैंडिंग है। पैसे कितने मिले अभी, मतलब 8 मिलियन मिलना था मुझे, सोल्ड कितना किया मैंने 8 मिलियन का, लेकिन 5 मिलियन मिले मुझे, बाकी 3 मिलियन का मुझे क्या मिला, आसरा मिला है। तो अगर लेट से मैं डिस्पोजल का अकाउंट बना लूँ, अगर यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट बना के देख लूँ डिस्पोजल, तो जितने की मेरे एसेट है 36 से, तो उतने का मेरा क्या होगा, अपनी डेप्रिसिएशन आ रही होगी 36 से। मुझे कितने का सेल हो रहा है ये मेरे पास 8 से सेल हो रहा है, तो 8 से सेल हो रहा है तो मेरे मीन्स जितने का भी सेल हो रहा है वो मेरे लिए क्या गेन है। जितने का भी सेल अगर हो रहा है, जो भी ऊपर मुझे पैसे मिल रहे होंगे, पहले पैसे मिले नहीं मिले मुझे बाद में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बिक कितने का रहा है 8 का मिल रहा है, तो 8 का क्या होगा, मेरा पूरा गेन होगा क्योंकि पूरी यूज कर चुका हूँ इसको। मुझे पैसे कितने मिले हैं, मुझे पैसे मिले हैं 5 मिलियन, बाकी 30 क्या है मेरे लिए, वो 3 क्या है मेरे लिए रिसीवेबल है। तो कैश जा रहा होगा कैश के अकाउंट में, बाकी 3 मिलियन क्या आ रहे होंगे रिसीवेबल के अकाउंट में आ रहे होंगे। तो रिसीवेबल क्या करना है मुझे, चेंज करना है। और ये गेन कहाँ पे आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मींस इस रिसीवेबल को 3 से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये रिसीवेबल कौन सा रिसीवेबल होगा, अदर रिसीवेबल होगा। इसके क्लोजिंग में क्या आ रहा होगा, 3 का अमाउंट आ रहा होगा, 3 क्या करूंगा इसमें से मैं एडजस्ट करूंगा लाजमी। क्लियर है बात मेरी। मींस क्लोजिंग में 3 शामिल होगा कि 3 मुझे लेने हैं अगली बार, 3 मुझे मिले नहीं थे अभी तक, माइनस होगा ना, एड बैक क्यों होगा, ये तो ऐड हुआ होगा ना फिर रिसीवेबल के अंदर। क्लियर है बात। उसके बाद फिर लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर द अमाउंट फॉर द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 290 मिलियन। कितने का मैं डेप्रिसिएशन आ रही है मेरी पूरे साल की 290 से। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में गया, डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास 290 से। अब जो भी अगर लेट से डिस्पोजल तो कोई बताया हुआ नहीं है मुझे, बाकी जो क्या आ रहा होगा एडिशन आ रहा होगा, चेक कर लेना डिस्पोजल अगर नहीं बताया हुआ तो मुझे। फिर लिखा है नंबर 5 पॉइंट पे, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड रुपीज 180 मिलियन की। TL applies cost model for the subsequent measurement for its investment property। ठीक है, कितने का एक्वायर किया उसने, 180 का एक्वायर किया उसने मुझे। तो बाकी जो चीज और कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, मीन डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी यहाँ पे। ये मैं बना लेता हूँ आईपी, ओपनिंग कितनी आ रही है आईपी की 120 से, और क्लोजिंग कितना आ रहा है 290। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 120 से ओपनिंग है और 290 से क्लोजिंग है। डेबिट साइड पे चेक करो, एसेट साइड पे मींस। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास। एडिशन कितने से हुआ है मेरे पास, एडिशन हुआ है कितने से 180 मिलियन से, बाकी जो जितना भी होगा क्या होगा, डेप्रिसिएशन आ रही होगी, कोई 10 से आ रही होगी अपनी। ठीक है, ये जा रहा होगा फाइनेंसिंग के अंदर, सॉरी इन्वेस्टिंग के अंदर, ये जा रहा होगा कहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ मतलब लेस हुआ, वहां से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद लिखा हुआ था फाइनेंस चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग 45 million. The trade receivables and payables include the accrued finance charges 12 million and 17 million. मीन्स ओपनिंग कितना है 17 मिलियन और क्लोजिंग कितना आ रहा होगा 12 मिलियन। तो अगर इसका भी अकाउंट बना ले हम लोग, फाइनेंस चार्ज ओपनिंग कितने से मेरे पास 17 मिलियन, क्लोजिंग कितना आ रहा है 12 मिलियन, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया 45 से, तो मीन्स कैश कितना पे हुआ होगा 50 से कैश पे हुआ है, 50 से कैश पे हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक मेरी? अच्छा अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, अच्छा इसको क्या करना है, मीन्स ट्रेड एंड पेबल्स के अंदर क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है मुझे। ट्रेड एंड पेबल्स कहाँ आ रहे हैं मेरे पास, ये ट्रेड एंड पेबल्स आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। कितने से एडजस्टमेंट करेंगे, लिख देते हैं हम लोग ऊपर ही। 17 से क्या करेंगे, ओपनिंग को माइनस करेंगे, और 17 और कितने से 12 से क्या करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पेपर पे लिख लेना अपने पास। देन उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग ₹35 million वर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। ठीक है, कितने से रेडी है वो 35 से, और ओपनिंग कितने से बोल रहा है 20 से, बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम कितने से मिल रही है आपको 6 मिलियन से मिल रही है। तो मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो ऊपर आ रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, ये 35 से क्या हो चुका है, कैश बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, कैश में ऐड कर दूंगा इसको। मीन कैश एंड कैश जब बना रहे होंगे हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ 60 में से कितना अमाउंट चला जाएगा वहाँ पे 20 नहीं 35 का, मीन्स 35 यहाँ से माइनस कर रहे होंगे हम लोग, और 20 यहाँ से माइनस कर रहे होंगे ओपनिंग में से। ये बात क्लियर है यहाँ तक मेरी? अच्छा इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर लोन्स देखें हम लोग यहाँ पे, तो कितने से आ रहा है 445 से और 667 से। इसका करंट पोर्शन भी दिया हुआ है मेरे पास 60 से और 78 से। तो हम चेक कर लें कोई एडिशन या कोई पेमेंट हो रही हो, मे बी चांसेस हैं। तो एक लॉन्ग टर्म का हम क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। मीन लेट से एक लॉन्ग अमाउंट है मेरे पास 240 का, जिसमें से 60,000 पे हो जाएंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में। मीन 60,000 कहाँ जाएंगे हमारे पास से करंट लाइबिलिटी में, बाकी 180 कहाँ जा रहे होंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में। क्लियर है? अच्छा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आ रही है हमारे पास, तो ओपनिंग कितने से आ रहा है हमारे पास, दोनों मिला के बताओ। 60 प्लस 445 मीन 505, और क्लोजिंग कितना आ रहा है मेरे पास 445। अमाउंट है कितना 78 प्लस 367 से 445 से 445 से। ठीक है, अच्छा अब ये लेट से जो भी अभी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट डिक्रीज मीन पेमेंट हो रही होगी यहाँ पे मेरे पास, कितने सारी पेमेंट मेरे पास 60 से। मीन्स यहाँ पे इनका चेक करो कितना आ रहा है, 389 से। मीन्स 389 से क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा है मेरे पास 389 से एडिशन। ये कहाँ जा रहा होगा, इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम चेक करो कितना आ रहा है अमाउंट, कोई शेयर से इशू नहीं करा मजीद 300 से। 300 से क्या कर रहा हूँ मैं, शेयर इशू कर रहा हूँ, 300 से पैसा आ रहा होगा मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न अर्निंग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो प्रॉफिट आ रहा होगा 140 से 260 है ना, सही 140। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक मेरी? हमने वर्किंग कर ली है ऑलरेडी।
ओके, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों ने एक्टिविटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स है नहीं इसमें तो सिंपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा मैंने। कितना आ रहा है हमारे पास 140 से। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें डेप्रिसिएशन। टू 90 प्लस 10 300 से, ठीक है। 290 कहाँ से, 290 कहाँ पे आ रही थी हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। बाकी 10 से कहाँ आ रही थी हमारे पास 290 प्लस आईपी वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10 से कितने हो गए ये 300 हो गए। इसके अलावा कोई गेन था हमारे पास, गेन ऑन डिस्पोजल कितने से आ रहा है हमारे पास 8 से। देन उसके अलावा कोई मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से आ रहा था 45 से। 45 से, अच्छा ये गेन ऑन डिस्पोजल क्या हो रहा होगा ऊपर ऐड हो रहा होगा, नीचे क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऊपर लेस हो रही थी हम क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा होगा लेस हो रहा होगा तो हम क्या कर देंगे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ आ रही होगी हमारे पास, हमारे पास एक रिवोल्यूशन सरप्लस आ रहा होगा। कौन सा रिवोल्यूशन सरप्लस आ रहा होगा 45 तो हमारे पास कहाँ गया होगा रिवोल्यूशन सरप्लस के अंदर। बाकी 30 35 से कहाँ जा रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया मेरे पास क्या चीज़ गेन सरप्लस वाला कितने से 35 से। ये ऊपर क्या हो रहा होगा ऐड हो रहा होगा, हम क्या कर देंगे नीचे से लेस कर, ऊपर गेन इसलिए ऐड हो रहा होगा, नीचे क्या करेंगे हम लेस करेंगे। इसके अलावा कितना आ गया हमारे पास ये 442। ये क्या है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हेडिंग इसकी आएगी हमारे पास, अब हेडिंग आ रही होगी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पहले क्या आ रहा होगा हमारे पास इन्वेंट्री आ रही होगी, इन्वेंट्री कितने से 180 और अच्छा ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्री हमारे पास, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 180 माइनस 205 25 से लेस हो रहा होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ है ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने से 291 माइनस 340 51 से। देन उसके बाद प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स 14 से क्या करना माइनस करना पहले 3 को। ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं चेक करते हैं। इन डैश एंड प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स कितने हमारे पास 14 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 14 माइनस 3 11 और माइनस कर देंगे हम किससे, ये क्लोजिंग है ना तो ओपनिंग बताओ कितना बैलेंस आ रहा है 20 ओपनिंग है माइनस 14 माइनस 3 कितना आ रहा है 9 से। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया मेरा कम हो चुका है डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज क्या कर देंगे हम ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करनी है मुझे डॉट लगा हुआ है इस पर 35 से इसको एडजस्ट करना है 20 से उसको एडजस्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने से हो रहा है हमारे पास ये पहले तो 48 माइनस 20 देन माइनस कितना आ रहा 60 माइनस 35 60 माइनस 35 कितना आ रहा 3 से इंक्रीज हो रहा है
इंक्रीज लेस करेंगे ऐड करेंगे? आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, ओपनिंग में से क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया? ये लेस हो रहा होगा तो ना 48 माइनस के 28 बचे, 28 यहाँ पे हो रहे हैं और बाकी 35 यहाँ पे हो रहे हैं, 31 यहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेड एंड रिसीव और कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर कैश और बैंक यहाँ पे नहीं आएगा। तो ट्रेड और पेबल्स आ रहे हैं हमारे पास कितने से, 120 और 144 से, लेकिन इसमें क्या है, हमारा डॉट लगा हुआ है तो इसको एडजस्ट करना है मुझे। ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं। तो 144 माइनस 12 माइनस 120 माइनस 70, 19 से दोबारा करो एक दफा, कितना आ गया, 29, 29 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन अदर पेबल्स क्या करेंगे, हम ऐड बैक कर देंगे, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे हमारे पास, 407 से, देन क्या कर देंगे, इसमें लेस हम कर देंगे इंटरेस्ट पेड 50 से, लेस करो कितना हो रहा है, 407, 357 से, 357 से। ये क्या है मेरे पास, इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम किस पे आएंगे नीचे, इन्वेस्टिंग पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, पीपी लिया, कितने से, एडिशन हुआ कितने, 389 से, एडिशन पीपी कितने से, 389 से, वर्किंग नंबर डाल देना आप लोग ये अपने। उसके बाद क्या है हमारे पास, आईपी हम लोगों ने ऐड किया है, एडिशन टू आईपी कितने से हो रही है, 180 से, ठीक है। इसके अलावा सेल प्रोसीड आ दिया आपके पास, पीपी सेल प्रोसीड ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ पीपी कितने से, 5 से, पैसे कितने मिले, 5 से मिले ना मुझे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, इन तीनों को हम प्लस करो, 564, नेगेटिव में प्लस में, नेगेटिव में, तो क्या है हमारे पास, कैश आउटफ्लो और फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है हमारे पास, इश्यू ऑफ शेयर्स है, कितने से शेयर्स कितने में, 300 से, 300 से इशू किए थे मैंने, ठीक है, मीन पैसे आ रहे होंगे, ऐड हो रहा होगा। इसके अलावा मैं क्या करा है मैंने, रीपेमेंट्स करी लोन की, 300 कहाँ से आया, 300 यहाँ से आया, अच्छा रीपेमेंट ऑफ लोन कितने सारी रीपेमेंट ऑफ लोन हमारे पास, 216 से, रीपेमेंट ऑफ लोन 60 से, ये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा,
कितना आ रहा है मेरे पास ये अमाउंट 240 से ऐड हो रहा है, मीन्स ये क्या है मेरे पास कैश नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सबको क्या करो प्लस माइनस करो 357 प्लस 2 माइनस 564 प्लस 233 से आ रहा है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, ये क्या है हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मींस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कितने अमाउंट आ रहा है मेरे पास 6 प्लस कर देंगे और 20 प्लस कर देंगे, तो 6 प्लस 20 कितना होगा मेरे पास 26 6 प्लस 20 ऊपर में से आया मेरे पास, जब हम लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट निकाल के कैश में कन्वर्ट हो रहे थे अमाउंट, तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो कितने होगा 26 हो गया, कम करो कितना हो रहा है ये 59। तो क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आना चाहिए यहाँ पास, क्लोजिंग कितना है कैश का क्लोज 24 और 24 प्लस 35 कितना आ रहा है 9 24 प्लस 35 कितने आ रहा है, ठीक है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट